अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क डेली बेसिस पे परफॉर्म कर रहे होंगे, अपने रिलेशन के लिए भी वर्क कर रहे होंगे, साथ ही अपनी ग्रोथ के लिए, एबेंडेंस के लिए कंटिन्यू नेक्स्ट स्टेप ले रहे होंगे अपने पार्टनर के साथ। स्टार्ट करते हैं आज के DMDF करंट एनर्जी से। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ ही इंस्टा को फॉलो कर लें ताकि टाइम टू टाइम मैं डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को स्टोरी में अपडेट करता रहता हूँ। वहाँ से आप अपनी एनर्जी को कलेक्ट कर सकते हैं स्टोरी के फॉर्म में। बात करते हैं अगर इस टाइम एक्चुअल में चल क्या रहा है DM और DF दोनों साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, इस टाइम चल रहा है बहुत बड़ा कार्मिक्स के ट्रैप से बाहर निकलने का खेल। किसका? दोनों का, DM और DF का। कैसे कार्मिक के ट्रैप से बाहर निकलना है क्लियर करता हूँ, आपको भी समझ में आएगा। देखिए अभी तक क्या होता था, हम बचपन से जब से जन्म लेकर आए हैं तो DM या DF दोनों ही अपने कार्मिक्स के लिए जी जान से पूरी मेहनत करते थे, अपनी खुशियों को मारकर उनकी खुशियों के लिए सारी चीज़ें करते थे और उनकी खुशियों में ही अपनी खुशियां मानते थे। अगर उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को बलिदान भी करना पड़ रहा है तो खुशी खुशी कर देते थे, लेकिन उनके इन एफर्ट्स का क्रेडिट कभी भी उनको रिसीव नहीं हुआ। तो अब क्या हो रहा है, यही दोनों साइड रियलाइजेशन हो रहा है DM और DF को कि सब कुछ मैंने करा लेकिन क्रेडिट हमेशा दिया गया है दूसरों को। तो यहां से क्या हो रहा है, अब लोग अवेयरनेस में आ रहे हैं और कार्मिक के इस ट्रैप को पीछे छोड़ रहे हैं। अब ये है कि अगर मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो मैं आप लोगों के लिए करूं भी क्यों। मुझे अगर किसी के लिए करना है तो अपने DM के लिए करना है, अपनी DF के लिए करना है। एग्जैक्ट माइंड में थॉट यही क्लियर हो रहा है। जितनी अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों को ये भी अवेयरनेस हो रही है कि कार्मिक मेरी एनर्जी बड़े लेवल पर शक करते हैं। तो DM और DF दोनों के माइंड में ये थॉट चल रहा है कि अब मुझे अपनी एनर्जी को कार्मिक्स में वेस्ट नहीं करना है। अगर मुझे अपनी एनर्जी को कहीं इन्वेस्ट करना है तो अपने रिलेशनशिप में करूंगी या करूंगा, या अपने काउंटर पार्ट के ऊपर करूंगा जो कि मेरे यूनियन में हेल्पफुल होगा, मेरे रिलेशनशिप को एक हेल्दी माइंडसेट देने में हेल्पफुल होगा। तो अभी तक क्या हो रहा था, जो आपकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी वहां से आपकी एनर्जी रुक रही है और एक क्लियर फॉर्म जनरेट हो रहा है आपके यूनियन की तरफ। ये अवेयरनेस, ये क्लियरिटी आपको क्यों दी गई है? ये डिवाइन की तरफ से दिलवाई गई है। इसके पीछे का रीजन ये है कि आपके यूनियन के लिए बहुत बड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बड़े अमाउंट में। तो जो आप कार्मिक्स में और इधर उधर अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे थे, वहां से आपको ये क्लियरिटी दी गई है चैनलिंग और वीडियोस के थ्रू कि अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद करिए। और अभी भी जो लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं, तो इस चैनलिंग के थ्रू मैं उन लोगों को अवेयर करना चाहूंगा कि अपनी एनर्जी को डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में वेस्ट करना बंद करो। डजेंट मैटर आप DM हो या DF, यूनियन टाइमलाइन बड़े लेवल पर चालू हो गई है। कल रात मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे बहुत ऐसी स्टोरियां अपडेट करी हैं जो आपके यूनियन के मुझे साइन रिसीव हो रहे हैं और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप चैनल के पोस्ट में भी जाकर देखेंगे, वहां पर भी आपको मिल जाएंगी चीजें। तो यहां से क्या हो रहा है, आप लोग यूनियन टाइमलाइन में एंटर कर रहे हैं। अब अगर आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहेंगे, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे, तो प्रॉब्लम आएगी आपके यूनियन में। क्योंकि जब आपके अंदर खुद एनर्जी नहीं होगी तो आप अपने पार्टनर को वो स्ट्रेंथ, वो हीलिंग कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? और अगर पार्टनर के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो पार्टनर एक्शन कैसे लेगा? तो एक तो पॉइंट हो गया ये। दूसरा क्या हो रहा है, कार्मिक्स को जैसे जैसे इनर सोल से ये पता चल रहा है, देखिए सोल को सब पता चल रहता है, फिर वो आपके सोलमेट हो या आपके कार्मिक हो, कोई भी हो। तो कार्मिक्स को ये पता चल रहा है कि ये बंदा या बंदी मेरे से एनर्जी खींच रहा है, तो वो अननेसेसरली डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है अपनी तरफ से और आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप उनको एनर्जी दो। जस्ट लाइक बेवजह आपसे बहस कर सकते हैं, तबीयत खराब हो सकती है, वहां पर आपको उलझा सकते हैं, या कोई ऐसा अपने इंपॉर्टेंट काम में आपको उलझा सकते हैं। अल्टीमेटली गोल क्या है? आपसे एनर्जी खींचना। लेकिन अब आप लोग अवेयरनेस में हैं तो आप लोग अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी नहीं बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि कल रात से आज भी एनर्जी कंटिन्यू है। आप दोनों के बीच बहुत बड़े लेवल पर
एक लविंग एनर्जी क्रिएट हो रही है दोनों के बीच। अभी तक जो आपको एक दूसरे को लेकर पेन, कंप्लेन, जो कुछ भी रहता था, ब्लेमिंग एनर्जी, जितनी भी मतलब इधर उधर की चीजें थी, वो धीरे धीरे हट रही हैं, एक क्लियरिटी आ रही है और आप दोनों 5D लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं। तो ये आपके 3D लेवल पर अटैचमेंट को बढ़ा रहा है। जो लोग कांटेक्ट में हैं वो भी देख रहे होंगे कि आप दोनों के बीच एक हेल्दी अच्छा रिलेशन क्रिएट हो रहा है, और जिन लोग कांटेक्ट में नहीं है उनको ये चीज 5D लेवल पर फील हो रही होगी कि आपके रिलेशन में एक स्टेबिलिटी आ रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा इस टाइम सरफेस हो रहे हैं। रीजन है कि यूनियन एनर्जी को हटाने के लिए, आपका माइंड मैनिपुलेट करने के लिए नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव हो रही है। बॉडी पेन होना, फीवर आना, लेग्स पेन होना, शोल्डर पेन होना, हेड पेन होना, अपार्ट फ्रॉम दैट फियर की एनर्जी आना, अननेसेसरीली फियर। रात में सोते टाइम अपने रूम में या कहीं भी आप हैं तो वहां पर आपको एक अनआइडेंटिफाइड एंटिटी का आभास होना, जैसे आपके अगल बगल कोई चल रहा है, आपके ऊपर छिपकली गिर सकती है, चूहे आपको डरा सकते हैं, रात में आपको आवाज ऐसी अननेसेसरी आ सकती है जो आपके माइंड में फियर की एनर्जी क्रिएट कर सकती है। बेसिकली ये वो चीज बन रही है कि आपकी एनर्जी बस कैसे कैसे मैनिपुलेट कर दी जाए। तो इस टाइम क्या हो रहा है, हर तरफ से आपके टेस्ट हो रहे हैं, कार्मिक्स अपना काम कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी अपना काम कर रही है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप कितनी अवेयरनेस में है और इन चीजों को कितना इग्नोर करके केवल और केवल अपने पार्टनर और अपने यूनियन की तरफ फोकस्ड है। ये आपकी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। मिसिंग एनर्जी, क्राइंग एनर्जी बहुत रहती है, तड़प वाली एनर्जी बहुत है कल से, साथ में लविंग एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, एक अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है और एक होप है, एक मोटिवेशन है अपने इनर सोल से अपने पार्टनर को क्लियरिटी देना, उनको हील करना। अब क्या हो रहा है, जितनी आपकी अवेयरनेस बढ़ रही, जितना आप हील्ड हो रहे हैं, जितनी आप हाई वाइब्रेशन में जा रही हैं, उतना ही आप अपने डीएम को भी अवेयरनेस में ला रही हैं। अगर आपको फील होता है कि आपका डीएम कहीं स्टक है तो आप उसको इनर सोल से 5D लेवल पर हील कर लेती हैं और उस लूप से बाहर आ जाती हैं। ये हो रहा है आपकी अवेयरनेस का फायदा। अपार्ट फ्रॉम दैट, डीएफ साइड बहुत ज्यादा अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ रही हैं, लाइफ में ग्रो कर रही हैं, अबेंडेंस, मनी, सक्सेस को गेन कर रही हैं, लाइफ में एक हैप्पीली मोमेंट एंजॉय कर रही हैं। अब दोनों को कहीं ना कहीं ये भी रियलाइजेशन हो गया है कि हम हमेशा अपनी डीएम या अपने डीएफ से प्यार मांगते रहे, लेकिन उन्होंने हमें इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमने कभी खुद को नहीं करा। तो एक सेल्फ लव की फीलिंग बहुत बड़े लेवल पर जनरेट हो रही है दोनों साइड। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे पहला इनर वर्क होता है आपका सेल्फ लव। तो जो लोग अभी सेल्फ लव में नहीं है वो अपने सेल्फ लव पर ध्यान दें। चेजिंग एनर्जी वगैरह में बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है। पार्टनर साइड से आपको लविंग के साथ इंटीमेसी की एनर्जी आ सकती है, लेकिन आपको अवेयर रहना है क्योंकि इसके थ्रू आप पे डेविल अटैक भी हो सकते हैं, तो बचकर रहना है। साथ में जिनको अभी तक अपने ब्लॉकेज समझ में नहीं आ रहे हैं, कहां पर स्टक है, जर्नी कहां पर किस लूप में अटकी हुई है, काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, दिए गए नंबर पर आप अपनी बुकिंग कराकर अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, अपनी जर्नी को स्टकनेस से बाहर ला सकते हैं, एक लाइफ में स्मूथ रनिंग ला सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हीलिंग्स अवेलेबल हैं। जिस पार्ट में आपको हीलिंग की जरूरत पड़ रही है आप हीलिंग परचेज कर सकते हैं और अपने पार्टनर को हील कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यहां तक आते आते आप सभी को समझ में आ गया है कि अगर यूनियन के लिए कुछ चाहिए तो वो है हाई वाइब्रेशन और हीलिंग। जितना हम हील होंगे, जितना हाई वाइब्रेशन में होंगे, उतना क्लोज अपने यूनियन के होंगे। लास्ट में वही बोलूंगा, इस टाइम बहुत बड़े लेवल पर आने वाले 10-10 पोर्टल तक यूनियन होने हैं। आप सभी को यूनियन की बहुत बहुत बधाइयां हैं अभी से, जिनके यूनियन हो रहे हैं या होने वाले हैं, लेकिन होने बहुत बड़े लेवल पर हैं। काफी लोग के 10-10 पोर्टल तक यूनियन हो जाएंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को आपके यूनियन के लिए। नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपनी एनर्जी को चेक करा सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। ये अभी तक की एनर्जी है। कहीं पर मैं अगर अपडेशन की जरूरत होगी तो मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। शिव शक्ति, ब्लेस्ड यू ऑल।